करप्शन केस पर रिपोर्टिंग करने वाले 36 बरस के पत्रकार राजीव प्रताप की मौत आखिर कैसे हुई, इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है। 18 सितंबर की रात से गायब राजीव का शव 10 दिन बाद यानी 28 सितंबर को उत्तरकाशी जिले के जोशियाड़ा बैराज से मिला। अब तक 12 दिन बीतने को हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन सिर्फ बयान जारी कर रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उस शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है जो राजीव के परिवार की ओर से की गई है। क्या सिर्फ सीएम की ओर से संवेदना व्यक्त करने मात्र से राजीव को न्याय मिल जाएगा? इंडियन एक्सप्रेस की ऐश्वर्या राज की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस इस मामले को हत्या नहीं हादसा मान रही है। पुलिस का कहना है कि राजीव प्रताप का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उनकी कार नदी में गिर गई। उत्तरकाशी की एसपी सरिता डोभाल ने कहा कि परिवार ने उनकी मौत के संबंध में आरोप लगाए हैं। हम उस आधार पर भी जांच कर रहे हैं। मौत के कारण की पुष्टि के लिए हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया उनकी कार एक खाई में गिरकर नदी में गिर गई, जो घटना के वक्त उफान पर थी। हमें घटना से कुछ मिनट पहले का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें वो कार में अकेले नजर आ रहे हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि राजीव को 18 सितंबर की रात करीब 11:20 पर बस स्टॉप के पास ऑल्टो कार में अकेला बैठा हुआ देखा गया था। अगले दिन उनकी कार गंगोरी के पास भागीरथी नदी में क्षतिग्रस्त हालत में मिली थी। परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में जांच के दौरान कार के अंदर एक चप्पल मिली। पत्रकार राजीव प्रताप की मौत को लेकर परिवार को किस तरह का शक है, उन्होंने किस पर आरोप लगाए हैं, राजीव प्रताप कौन है और परिवार उनकी मौत को लेकर क्या शंका जाहिर कर रहा है, राजीव की पत्नी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, चलिए अब ये तमाम चीजें जानते हैं। 18 सितंबर 2025 उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में रहने वाले पत्रकार राजीव प्रताप अपने दोस्त की गाड़ी लेकर निकले थे। इसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं था। जब सुबह तक राजीव प्रताप वापस नहीं लौटे तो उनके दोस्त ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद 19 सितंबर को एसडीआरएफ के पास एक जानकारी आई। बताया गया कि उनकी टीम को गंगोरी के पास भागीरथी नदी में एक गाड़ी डूबी हुई मिली है। उस वक्त तक ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि गाड़ी में जो ड्राइवर है वो गाड़ी के अंदर ही है, मगर रेस्क्यू टीम को गाड़ी में कुछ नहीं मिला। लेकिन ये पता चल गया कि ये वही गाड़ी है जिसे लेकर राजीव प्रताप निकले थे। परिवार परेशान हुआ। 2 दिन होने को थे, राजीव का कोई पता नहीं चल रहा था और नदी में गाड़ी मिलने के बाद परिवार का डर और बढ़ गया था। इसके बाद 20 सितंबर को राजीव के अंकल कृपाल सिंह ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई। इस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 140 का सबसेक्शन 3 लगाया गया, यानी किसी शख्स को गलत ढंग से और गुपचुप कैद करने की नीयत से अगवा करने के मामले में ये धारा लगाई जाती है। इस शिकायत में कृपाल सिंह ने आरोप लगाया कि स्थानीय मुद्दों पर बेखौफ रिपोर्टिंग करने वाले राजीव प्रताप से कई लोगों ने दुश्मनी कर ली थी। राजीव पर उत्तरकाशी हॉस्पिटल की बदहाल हालत दिखाने वाला वीडियो हटाने का दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही जिस दिन वो लापता हुए उस दिन गंगोरी की तरफ जाने का उनके पास कोई कारण नहीं था। राजीव के अंकल की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, एफआईआर कराई गई है, वैसे ही आरोप उनकी पत्नी मुस्कान ने भी लगाए हैं। मुस्कान ने पहले कहा था कि जिस दिन वो लापता हुए उस दिन रात करीब 11 बजे उन्होंने उनसे बात की थी, जिसके बाद से वो अवेलेबल नहीं थे। मुस्कान ने बताया कि वो मुझे बता रहा था कि एक अस्पताल और एक स्कूल की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल, जो उनका यूट्यूब चैनल है दिल्ली उत्तराखंड लाइव, उस पर अपलोड किया था। इसके बाद से वो बेचैनी महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई लोग उन्हें फ़ोन कर रहे थे और धमकी दे रहे थे कि अगर वो वीडियो नहीं हटाए गए तो वो उसे जान से मार देंगे। रात करीब 11:50 पर मैंने उन्हें एक मैसेज भेजा था, लेकिन वो उन्हें डिलीवर नहीं हुआ। उन्हें किसी ने अगवा कर लिया है। मुझे यकीन है कि वो यूं ही सड़क पर नहीं गिरा होगा। ये बातें राजीव के शव मिलने से पहले उनकी पत्नी मुस्कान ने बताई थी। राजीव प्रताप उत्तरकाशी के एक जाने माने पत्रकार थे। आईएमसी में हिंदी पत्रकारिता 2020-21 बैच के पास आउट थे। दिल्ली उत्तराखंड लाइव नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते थे। इसके जरिए वो उत्तरकाशी के स्थानीय मुद्दे उठाते थे। 16 सितंबर को उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड के एक सरकारी अस्पताल में बदहाली की स्थिति को दिखाया था। उत्तरकाशी के हॉस्पिटल की ये बदहाली क्यों नाम से ये वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें अस्पताल में मौजूद कई तरह की समस्याओं को उठाया गया था। आरोप है कि इसी वीडियो के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। राजीव प्रताप की मौत के बाद पत्रकारों के बीच चिंता और रोष है। प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जांच के निर्देश दिए गए।
उत्तराखंड डीआईपीआर की ओर से 28 सितंबर को किए गए पोस्ट में लिखा गया, मुख्यमंत्री ने घटना की गहन और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। राजीव प्रताप की पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में और ज़्यादा स्पष्टता आएगी। लेकिन उन सवालों का क्या जो राजीव की मौत के बाद से लगातार उठ रहे हैं। मौत का कारण आखिर क्या था? क्या पत्रकार राजीव प्रताप पर कोई हमला किया गया? सवाल ये भी है कि क्या राजीव की हत्या को शुरुआती तौर पर प्रशासन हादसा दिखाने की कोशिश कर रहा है? राजीव ने जिला अस्पताल की बदहाली की जो तस्वीर दिखाई, जिसके बाद से उन्हें धमकियां मिल रही थी, उस अस्पताल की बदहाली पर प्रशासन ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या सच कहना और सच दिखाना इतना मुश्किल हो गया है कि सच कहने और सच दिखाने वाले शख्स की संदिग्ध मौत हो जाए? आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी सुप्रिया। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।